Welcome students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12th business study chapter number 12 consumer protection and this chapter is last chapter of class 12 business study. तो काफी इंटरेस्टिंग काफी बेहतरीन चैप्टर है. सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और सभी पॉइंट्स को सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लर्न एंड राइट करते हुए चलते हैं और समझते हैं इस चैप्टर को काफी अच्छे तरीके. शुरू करते हैं अपनी क्लास को. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब है क्या. तो यदि आप देखो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब यही निकल कर आता है कि बेसिकली जो हमारा कंज्यूमर है उसको प्रोड्यूसर द्वारा, सेलर द्वारा या मैन्युफैक्चरर द्वारा जितनी भी चीज़ों के द्वारा उसको मतलब बेकार किया जा रहा है, जैसे कि गलत गुड्स बनाकर, है ना, और बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड ना कर बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. तो उन सभी चीज़ों से कंज्यूमर की प्रोटेक्शन कैसे की जाए, इसके लिए कई सारे एक्ट्स भी निकाले गए हैं. वो एक्ट्स भी हम पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर. तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से ये निकल जाती है कि इट रेफर टू द स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिस ऑफ द प्रोड्यूसर एंड द सेलर. टुडे अ कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट. यानी कि कंज्यूमर क्या है, एक किंग ऑफ मार्केट है. यानी कि बिजनेस को जरूरत होती है बहुत सारे कंज्यूमर की और बहुत सारे कंज्यूमर को जरूरत होती है बिजनेस की. तो इन दोनों के बीच में हमेशा से रिलेशन बना हुआ है. ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन किस तरीके से आते हैं हमारे. इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमारे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड है. पहला है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू एंड सेकंड वन इज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ये बात आती है कि कंज्यूमर्स इग्नोरेंस, यानी कंज्यूमर जो होते हैं वो कभी कभार उनका क्या राइट है, उनकी क्या ताकत है, वो उसको इग्नोर कर देते हैं. उसको इग्नोर कर देते हैं तो जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें वो खोजे चल हाँ यार ठीक है. इस तरीके से कंज्यूमर जो अपनी एक्चुअल पावर है या फिर जो उनके साथ चीज़ें हो रही हैं, कोई गलत गुड्स मिल रहे हैं, बेटर क्वालिटी नहीं है या फिर कोई भी चीज़ XYZ, वो उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर जो होता है वो ओवरऑल बिजनेस को भी एक्सप्लॉइट कर सकता है. जैसे आप देखो तो कभी कभार आप सुनते रहते होंगे कि साहब किसी तेल का जो है, किसी सरसों के तेल का या फिर किसी फ्रूटी वगैरह का क्या किया गया है, टेस्ट किया गया है, उसमें ये बीमारी निकली है, उसमें ये बीमारी निकली है. और ये बीमारी अगर उसका दूसरा पलटा देखोगे तो इसका मतलब कभी टेस्ट किया जाए उसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, यानी कोई बेटर क्वालिटी है, सभी चीज़ बेस्ट है. तो इस तरीके से तो कंज्यूमर की जो प्रोटेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे बिजनेस के अंदर, क्योंकि इन केस आज के समय में कंज्यूमर ही बहुत बड़ा एक समझ लीजिए किंग ऑफ मार्केट है. क्योंकि कंज्यूमर अगर चाहे तो उन गुड्स की बेसिकली टेस्ट वगैरह कर या फिर कहीं भी अपनी आवाज़ उठाकर एक्ट का यूज़ कर पूरे बिजनेस को एक्सप्लॉइट भी कर सकता है. तो कंज्यूमर इग्नोरेंस. अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर. अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर का मतलब क्या है, कभी कभार क्या होता है हम अपनी आंखों देखी चीज भी इग्नोर कर देते हैं, हम आवाज नहीं उठाते. जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर खाना खाने जा रहे हैं, आप बाहर वहां देख रहे हैं कि वहां गंदे तरीके से खाना बनाया जा रहा है या फिर गलत चीजों का यूज किया जा रहा है, तो अल्टीमेटली हम आवाज नहीं उठाते, चल कोई बात नहीं यार बाहर का खाना ठीक है. इस तरीके से कंज्यूमर अपने आवाज को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, चल छोड़. अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर. वाइड स्प्रेड एक्सप्लोटेशन ऑफ द कंज्यूमर. इसका मतलब क्या है, बहुत बड़े वाइड स्प्रेड के अंदर जो कंज्यूमर का एक्सप्लोइट किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो कि मिसलीडिंग हो रही है, एडवर्टाइजिंग के अंदर गलत चीज़ें आ रही हैं और यहाँ तक कि जो गुड्स आए हुए भी हैं उनको पीछे से बेचा जा रहा है 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में. तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी वाइड स्प्रेड एक्सप्लोटेशन ऑफ कंज्यूमर को डिनोट करते हैं. चलिए अब आ जाते हैं हम फ्रॉम द बिजनेस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू. बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक कंज्यूमर, बहुत सारे कंज्यूमर की नीड्स होती है बिजनेस को और बिजनेस की नीड्स होती है बहुत सारे कंज्यूमर को. तो इसी तरीके से लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, यानी जब हमारा लॉन्ग टर्म ऑफ इंटरेस्ट होता है बिजनेस के अंदर तो हमारी पूरी अटेंशन ये रहती है कि हम अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाइड कर सकें. और सेटिस्फाइड कर सकें इसका मतलब क्या है, यानी जब हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा हमसे, हमारे प्रोडक्ट से, हमारे गुड्स से, तो वो अल्टीमेटली हमें अटेंशन तो देगा ही देगा और हमारी इंक्रीज करने में सेल्स को भी हेल्प करेगा, यानी अपने गुड्स भी वो हमसे खरीदेगा. और अल्टीमेटली वो खरीदने के साथ साथ 10 जगह अच्छाई भी करेगा कि फला कंपनी बहुत अच्छी है, वहां से गुड्स खरीदिए. तो इस तरीके से कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है. और यहीं पर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करोगे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की अगर आप अपनी दिमाग में एक इमेज भी बनाओ तो आप देखो
अगर कोई तेल है वो बाजार के अंदर 100 रुपए की कीमत का बिक रहा है और यहीं पर आप अपनी आंखों के सामने किसी तेल को निकलवा रहे हो, जो सरसों के तेल को निकलवा रहे हो, तो उसकी कीमत हाई हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। तो इसीलिए जब कोई मिलावट की चीज़ नहीं होती, बिल्कुल प्योर होती है वो, उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं होती, कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं होता जो कि उसको खराब करे या हमारे अंदर शरीर में जाने के बाद खराबी करे, तो वो चीज़ महंगी हो जाती है अल्टीमेटली। और महंगे प्रोडक्ट्स हर कोई नहीं खरीद सकता। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो वो गुड्स की क्वालिटी तो हाई करता ही करता है, बट उसकी प्राइसेस भी हाई कर देता है। ठीक है, यहां तक समझ गए हम। नेक्स्ट आ जाइए, बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज। यानी कि बिजनेस क्या होता है, कोई भी बिजनेस ले लीजिए आप, वो सोसाइटी के रिसोर्सेज जरूर यूज करता है। जैसे कि मशीनरी हो गया, मैन पावर हो गई। भाई किसी भी बिजनेस को आप ओपन करोगे, उसके अंदर काम करने के लिए लोग चाहिए, मशीनरी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो कंज्यूमर कि मतलब सोसाइटी की जो रिसोर्सेज होती हैं, बिजनेस बहुत ज़्यादा यूज करता है। तो बिजनेस का एक कर्तव्य बनता है कि सोसाइटी की तरफ अपनी अटेंशन दे, सोसाइटी की तरफ अपना क्या करे, अपना योगदान दे। तो इस तरीके से हम यह समझ सकते हैं कि हमें अपने बिजनेस के अंदर बिजनेस यूज करता है सोसाइटी रिसोर्सेज को, तो बिजनेस का एक कर्तव्य बनता है कि वो अपने कंज्यूमर की प्रोटेक्शन करे, उनको सेटिस्फाइड करे, गुड्स क्वालिटी, बेटर क्वालिटी की गुड्स देकर। तो आप यहाँ से ये इमेज बना सकते हैं इसकी। नेक्स्ट आ जाइए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि हम 11th क्लास के अंदर भी पढ़कर आए कि बिजनेस की क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मगर उन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिजनेस एक समय बाद इग्नोर कर देता है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब बिजनेस एक समय पर अपने उत्थान पे पहुंच जाता है, जब वो अपने उत्थान पे पहुंच जाता है तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर करना शुरू कर देता है। तो ये हमारा बन जाता है, बट इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम जिस सोसाइटी की वजह से, जिस सोशल कल्चर की वजह से आगे बढ़े हैं, तो हमें उसकी हमेशा क्या रखनी चाहिए, देख रेख रखना चाहिए। मोरल जस्टिफिकेशन आ जाता है। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो ये थे हमारे कुछ फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के कंज्यूमर प्रोटेक्शन के। ठीक है, अब देखिए, कभी आप देखिए तो फॉर एग्जांपल किसी कंज्यूमर ने ये केस किया कि यार यहाँ के प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत सब चीजें एक्सप्लोर की जा रही हैं, गलत चीजें यूज की जा रही हैं, जिससे इंसानों को बहुत ज्यादा बीमारियां हो रही हैं। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आ जाता है उसके अंदर। गवर्नमेंट क्या करती है, या तो उस कंपनी को सील कर देती, या फिर अपनी जो टीम होती है वहां भेज देती है कि हाँ देखिए किन किन चीजों, गलत चीजों का यूज किया जा रहा है। जैसे आप आज देखोगे तो दूध के अंदर ज्यादा चीजें होती हैं, दूध के अंदर ऐसे ऐसे केमिकल्स डाल दिए जाते हैं जो कि पूरे पूरे पानी के बने हुए मग को दूध में कन्वर्ट कर देता है, और वो दूध दही भी बना सकता है, पनीर भी बना सकता है, खोया भी बना सकता है, सब चीज़ कर सकता है मतलब। तो इन सब चीज़ों के जब आना मतलब बहुत बड़े लेवल पर शुरू हो जाता है, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन लेती है और बहुत बड़ा एक्शन भी उठाती है। तो इसी तरीके से आई होप आप समझ गए होंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, और हमारे जो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों को ही हम समझ गए। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये, कई बार हम देखी दिखाई चीज इग्नोर कर देते हैं, वो हमारी गलत बात है। जो हमारे एक्ट्स हैं उसके बारे में पता ही नहीं है, इसलिए हमें अपनी ताकत के अंदाजा और उसके लिए एजुकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम भी समझ सकें कि अल्टीमेटली हमारे कितने राइट्स हैं। इसी तरीके से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर हमने कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी, उसके कार्य पढ़े, और जो हमारे गुड्स बेटर क्वालिटी में जब बनते हैं उनके प्राइसेस भी हाई हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे जो सोशली जो चीजें होती हैं वो भी नहीं सेटिस्फाइड हो पाती। तो ये कुछ हमने बातें समझी। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा चैप्टर में और भी आगे की तरफ। मूव करते हैं द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। हम भी समझ लेते हैं कि हमारी ताकत क्या है कंज्यूमर की। चलिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशियली पास्ड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑन 24 दिसंबर 1986। ये आपको याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया था 24 दिसंबर 1986। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस पास्ड अ न्यू एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कुछ चीजें ऐड ऑन करके दोबारा वो पास किया गया, विच इज रिसीव्ड द असेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 9 अगस्त 2019। करेक्ट। This act extend to wall of India. This act extend to wall of India except the state of Jammu and Kashmir and came into force on 20 जुलाई 2000। समझ गए कि बेसिकली क्या है हमारा द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सबसे पहले पास किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, कब किया गया, 24 दिसंबर 1986। फिर कुछ समय बाद मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस द्वारा कुछ चीज़ रिनो की गई, बहुत सब चीज़ें ऐड ऑन की गई। फिर ये पास किया गया 2019 के अंदर, जिसमें प्रेसिडेंट द्वारा इसे अथॉरिटी मिली 9 अगस्त और 2019 में। ये
ये एक्ट सभी के लिए, पूरे हिंदुस्तान में सभी राज्यों के लिए, किसको छोड़कर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, एंड देन कैम इनटू फोर्स ऑन 20 जुलाई 2020। तो यहां तक हम समझ गए इसके बारे में। अब हम बात करते हैं कि काम कैसे करता है, इसकी एजेंसीज कैसे काम करती है। ये एजेंसी कैसे काम करती हैं, इट कवर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितनी भी सर्विसेज दी जा रही हैं, ये सभी चीज़ों को कवर अप करता है। इट कवर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंज्यूमर, ये प्रोवाइड मतलब ये एक्ट जो है वो कैसे से फॉर्मेट किया गया है, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल एजेंसीज एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। तो कंज्यूमर एजेंसी या फिर कंज्यूमर डिस्प्यूट्स एजेंसी जितनी भी है हमारी, ये सभी लेवल पे काम करती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, स्टेट लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी। इनका काम क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एजेंसी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। देयर इज अ मेंशन ऑफ सम राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर इन द एक्ट। यानी कि इन एजेंसी का हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो यही होता है कि हमारे प्रोटेक्ट किए जाए हमें किस तरीके से, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जितनी मिसलीडिंग हो रही है या जो कुछ भी गलत कार्य हो रहे हैं किसी भी मैन्युफैक्चर करने में, खाने पीने की खास तौर पर चीज़ों में, उन सभी को रोक लगाई जाए और अपने कंज्यूमर की प्रोटेक्शन की जाए। अब हमारे क्या क्या राइट्स हैं वो इस चैप्टर के अंदर आगे बहुत ब्रीफ में मेंशन किए गए हैं, जो कि हम पढ़ते हुए चलेंगे तो समझ जाएंगे। अब समझ लेते हैं इसके स्कोप क्या क्या होते हैं हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के। तो कवरेज ऑफ आइटम, यानी कि इसका जो काम होता है वो यही होता है कि हर एक तरीके के आइटम को कवरेज करना, यानी कि चाहे वो हमारा सर्विसेज हो, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो किसी भी मोड के द्वारा ट्रांजैक्शन की जा रही हो, यानी ऑनलाइन की जा रही हो, ऑफलाइन की जा रही हो, 1 वे 2 वे 3 वे, सभी चीज़ों को ये कवर अप करता है, हर एक ट्रांजैक्शंस को और हर एक आइटम को। चलिए, कवरेज ऑफ सेक्टर, ये हर एक सेक्टर पे ध्यान रखता है, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो या जो कोई भी हो, सभी सेक्टर्स पे इसका ध्यान है कि कोई भी काम मिसलीडिंग द्वारा या फिर कोई भी काम कोई गलत कामों के द्वारा ना किया जाए। ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर राइट, यानी कि ये हमें कुछ कंज्यूमर को राइट्स प्रोवाइड करता है। अगर जो कंज्यूमर एजुकेट होंगे और उनकी विश होगी कि हाँ मैं इस राइट को एंजॉय करूँ तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर राइट्स हमें दिए गए हैं। इफेक्टिव सेफ गार्ड्स, तो बेसिकली हर एक चीज़ में सेफ्टी प्रोवाइड करना, देखना कि क्या चीज़ सेफ्ड है, इस तरीके से हमारा क्या है, गार्ड है ये सेफली। 3 टायर ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मशीनरी, यानी कि इसके 3 टायर हैं, पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कंज्यूमर है उनके ऊपर ध्यान रखना, स्टेट लेवल के कंज्यूमर एंड नेशनल लेवल के कंज्यूमर का मतलब ये है कि बेसिकली ट्रांजैक्शन बड़े लेवल पे होना, एक देश से दूसरे देश में, इस तरीके से। टाइम बाउंड, इसका मतलब क्या है, बेसिकली लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड का कॉन्सेप्ट है हमारा। और कंपनसेटरी नेचर ऑफ प्रोविजन, यानी कि हमें कुछ क्या करता है, ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है अपने कंज्यूमर को कि हाँ आप ये एक्ट के द्वारा ये बेनिफिट ले सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा हेल्प प्रोवाइड करता है हमारे कंज्यूमर को। और कंज्यूमर अगर चाहे तो इसको एंजॉय करे, नहीं चाहे तो नहीं करे। तो ये होता है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं थोड़े मेन प्रोविजंस की कि आखिर हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर मेन प्रोविजन क्या है। तो मेन प्रोविजन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आता है मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। तो मीनिंग ऑफ कंज्यूमर यहां से इन लोगों ने 2 चीजों में डिवाइड किया है। पहला किया है अबाउट गुड्स एंड अबाउट सर्विसेज, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में क्या है, हमारा जो कंज्यूमर है वो दे आर डिवाइडेड, एंड देन इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वो हम समझने वाले हैं। लाइक अब यहाँ पे अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में हमारा पेमेंट सिस्टम कैसा है ना, पेमेंट सिस्टम लीगल होना चाहिए, कोई धांधलेबाजी ना हो। और दूसरा ये कि बेनिफिशियरी यूजर्स क्या हैं उसके, यानी कि जो वो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो किस वे में खरीद रहा है, यानी कि लास्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट है, यानी कि वो अपने खाने के लिए खरीद रहा है या फिर कमर्शलाइजेशन के लिए खरीद रहा है, बहुत सब चीज़ें होती हैं। तो वो सब चीज़ें वो देखने का रखता है कि इसकी पेमेंट सिस्टम क्या है और उसका यूजर्स क्या है। चलिए नेक्स्ट, हु कैन फाइल कंप्लेंट, अगर आपको कंप्लेन करनी हो किसी भी चीज़ की, किसी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज़ के बारे में, तो कैसे करोगे आप, तो करोगे आप रजिस्टर कंज्यूमर एसोसिएशन, यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा कंज्यूमर एसोसिएशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द कंज्यूमर कंसर्न इज अ मेंबर ऑफ द एसोसिएशन और नॉट वन और मोर कंज्यूमर नॉट। ठीक है, यह एक पॉइंट है यहाँ से, और यहाँ से शुरू दूसरा पॉइंट है, यहाँ तलक और ये यहाँ तलक। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हम समझ गए कि क्या करना पड़ेगा, हमें रजिस्टर करना पड़ेगा कंज्यूमर एसोसिएशन के पास। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखो कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी स्टेट लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे है। अगर कोई माइनर है यानी कम उम्र का बच्चा है और उसे कोई बीमारी हो गई तो उसके पेरेंट्स और लीगल गार्जियन वो कंप्लेन कर सकते हैं। अगर किसी की डेथ हो गई तो उसका अलग प्रोविजंस बनाए गए हैं कि वो यहाँ पे
जब वो काम करेंगे तो वो लीगल होना चाहिए, किसकी वजह से उसकी डेथ हुई है, क्या खाया था, क्या चीज़ ली थी, तो बहुत सब चीज़ें होती हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हम अपनी किसी भी परेशानी के बारे में जो कि हमारे गुड्स से या सर्विसेज से रिलेटेड है वो हम कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो वही सब चीज़ बता रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट इन केस ऑफ कंज्यूमर अ माइनर हिज पेरेंट्स और लीगल गार्जियंस, इन केस ऑफ डेथ ऑफ कंज्यूमर हिज लीगल हेयर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इस तरीके से हमारा ये भी समझ गए हम कि हमारे जो प्रोविजंस के अंदर मीनिंग ऑफ कंज्यूमर को किस तरीके से डिनोट कर रखा है। एंड देन वन इज हु कैन फाइल कंप्लेंट, यानी कि किस तरीके से हम अपनी फाइल को कंप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये मिलता है कि अगेंस्ट whom कंप्लेंट कैन बी फिल्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास फॉर डिफेक्टिव गुड्स एंड सेकंड वन इज फॉर डिफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज। अब इसके अंदर क्या चीजें हैं, डिफेक्टिव गुड्स का मतलब क्या है? डिफेक्टिव गुड्स का मतलब ये है कि इट रेफर टू क्वांटिटी, क्वालिटी, पोटेंसी ऑफ प्योरिटी ऑफ गुड्स विच आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जब कभी भी हमें कोई भी गुड्स है, हमारी क्वांटिटी है, क्वालिटी है या कोई भी प्योरिटी ऑफ गुड्स है वो हमें नहीं मिले अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, तब हम कंप्लेन कर सकते हैं। इसी तरीके से फॉर डिफिशियंसी ऑफ सर्विसेज, इसका मतलब क्या है? इट मींस एनी इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग और इनडिक्वेंसी इन द क्वालिटी, नेचर एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस। ये समझ लीजिए आप कि ऊपर वाला जो काम है हमारा गुड्स का है, जब हमें गुड्स की प्योरिटी, गुड्स की सर्विसेज, गुड्स की क्वालिटी, क्वांटिटी जब नहीं मिले तब हम कंप्लेन करें। एंड सेकंड वन इज यही सब चीज सेम चीज हमें लागू होती है सर्विसेज के ऊपर। तो यही हमारा कुछ ये इसका टॉपिक था, अगेंस्ट whom द कैन द कंप्लेंट कैन। स्टूडेंट्स हम कवर अप करते हैं अपने बहुत छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है रिलीफ रेमेडीज अवेलेबल टू द कंज्यूमर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस पॉइंट में ये देखने को मिल जाता है कि रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स, रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, refund of prices, award of compensation, payment of punitivity damage, discountance of unfair। इसका मतलब ये होता है कि restrictive of trade practice and stopping the sale of hazardous goods। अब इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज आती है, hazardous goods क्या होते हैं? देखिए ऊपर वाले समझ गए हम कि बेसिकली जब कोई गुड्स डिफेक्टिव हो उसकी रिप्लेसमेंट कर दी जाए, है ना, उसके पैसे वापस आ जाए या फिर कोई भी चीज़ हो वो सब चीज ठीक हो जाए, करेक्शन हो जाए। यहाँ बोला गया है कि स्टॉप करना चाहिए हमें hazardous goods। hazardous का मतलब होता है खतरनाक सामान। खतरनाक सामान की जो सेल है वो स्टॉप कर देनी चाहिए। खतरनाक सामान को हमारी मार्केट से वापस मंगवा लेना चाहिए, मार्केट के अंदर वो नहीं बिकना चाहिए। देन स्टॉप द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैजार्ड्स गुड्स। इसका मतलब ये है कि जो खतरनाक सामान है उसकी मैन्युफैक्चरिंग को भी बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रीब्यूट टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड, इशूइंग करेक्टिव एडवर्टीजमेंट एंड पेमेंट ऑफ एडिक्यूट कॉस्ट। तो ये था हमारा कुछ रिलीफ का कॉन्सेप्ट। सो आई होप आपके समझ में भी आया होगा। सो आज ही क्लास के लिए इतना ही। आज ही क्लास के अंदर हमने बेसिकली काफी सारा चैप्टर कवर कर लिया और आई होप आपकी भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे तो हम पढ़ेंगे कंज्यूमर राइट्स। तो सभी चीज़ों को हम इसी तरीके से कवर करते हुए चलेंगे। कोई डाउट हो आपके आज की क्लास के अंदर, पिछली क्लासेस के अंदर, तो हमें ज़रूर बताएं। मैं उसे कंप्लीट करने की, सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कवर अप करेंगे और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को। थैंक यू।